अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, ये वाली वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसमें हम समझने वाले हैं सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स क्या होते हैं, यानी कि इसको हम इंग्लिश में एसएमई भी कहते हैं, एसएमई। और इसका होने का फ़ायदा है, नुकसान है या क्या है, उसके बारे में हम आप कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे। देखें, अब आपको लोगो डिज़ाइन करवाना है, ठीक है? तो आप मुझे बताएं कि आपके पास 2 प्रोफाइल्स आती हैं, चाहे फाइवर हो, अपवर्क हो, या कोई बंदा हो जो आपसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर रहा है, या आप किसी प्लेटफॉर्म से जाके बात कर रहे हो। आप मुझे बताएं कि इस बंदे से आप लोगो बनवाएंगे या आप इस बंदे से लोगो बनवाएंगे। ये बंदा कह रहा है मैं लोगो डिज़ाइनिंग एक्सपर्ट हूँ, ठीक है। ये बंदा कह रहा है कि मैं ग्राफिक डिज़ाइनर भी हूँ, मैं वेबसाइट डिज़ाइनर भी हूँ, मैं एसईओ एक्सपर्ट भी हूँ, मैं डिजिटल मार्केटर भी हूँ, मैं यूट्यूबर भी हूँ, एफबी का अमेज़न एफबी एक्सपर्ट भी हूँ, और ब्ला ब्ला, ये सारी चीज़ें कर रहा है। आप मुझे बताएं कि आप किससे काम करवाएंगे। ऑब्वियसली आप इस बंदे से काम करवाएंगे, ठीक है। अच्छा, अगर आपका सिस्टम इस तरह से काम करता है कि आपको फर्स्ट टाइम लगा कि नहीं मैं इससे करवा लूँगा क्योंकि इसको ज़्यादा कुछ आता है, तो ये बेटर काम करके देगा, तो फिर आप गलत हैं। पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट देता हूँ कि कैसे गलत है। देखें, इंग्लिश में एक कहावत है कि वो वाला बंदा जो जंक ऑफ ऑल है, ये नाकाम इंसान है, ठीक है। और वो वाला बंदा जो मास्टर ऑफ वन है, वो कामयाब है, ठीक है। इसकी मैं आपको एक लाइव अभी एग्जांपल दूंगा, आपको ये चीज़ कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करूंगा। देखो, एक बंदा है, जन को फॉल का मतलब ये है कि आप क्या करते हो, आपने पहले ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखी, आपने उस पर 6 महीने लगाए, आपने कहा कि यार अब मुझे आती है, अब मेरे पास इससे इससे अर्निंग आनी चाहिए। अच्छा, किस तरीके से अर्निंग वगैरह नहीं आती है, आप उस तरह के विजुअल्स वगैरह नहीं बना सकते कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग में आप उस तरह के अच्छे हों। फिर आप कहते हैं चलो मैं वीडियो एडिटिंग शुरू कर लेता हूँ। अब आपने क्या किया, 6 महीने वीडियो एडिटिंग पे लगाए। फिर आप अमेज़न पे चले गए, आपने 3 महीने उस पर लगा दिए, 4 महीने इधर, 5 महीने उधर, और कर करा के 3 साल गुजर गए। अब 3 साल के बाद भी आप कहते हो कि यार मेरे पास कहीं से अर्निंग ही नहीं आ रही। वाई द हेल, वाई द हेल वुड यू अर्न बडी, वाई द हेल, क्यों? इस वजह से कि आप तो एक चीज़ के मास्टर ही नहीं है। आप आपके किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाऊँ, मुझे समझ ही नहीं आती कि भाई आप हैं कौन, आप करते क्या हैं। आप तो उन हज़ारों लोगों की तरह हैं जैसे बहुत सारे लोग हैं। तो इस तरह से काम नहीं होता, काम होता है मास्टर ऑफ वन से। जैसे यहाँ पे आप कहते हैं कि मैं एक लोगो डिज़ाइनर हूँ या लोगो डिज़ाइनिंग एक्सपर्ट हूँ, या जस्ट ग्राफिक डिज़ाइनर भी कहते तो फिर भी काम थोड़ा बहुत चल जाता, ठीक है। अच्छा, अब ये मास्टर ऑफ वन और ये जंक ऑफ ऑल और इस वाला कॉन्सेप्ट आपने एक फ्रीलांसर के हिसाब से तो सोच लिया। अब हम इसको ना एक और कॉन्सेप्ट से सोचते हैं, एज अ क्लाइंट पर्सपेक्टिव, ठीक है। क्लाइंट कैसे सोचता है, उस डायरेक्शन में आते हैं। देखें, मैं वहीद, मैं बहुत सारे काम करता हूँ, मेरे पास टाइम की सबसे ज़्यादा कमी है, बहुत ही ज़्यादा कमी है मेरे पास टाइम की। टाइम के अलावा मेरे पास और कोई मसला ही नहीं है भाई, मुझे बस टाइम जो है ना, वही मेरा बहुत कम है, ठीक। पैसे मेरे पास हैं, टेंशन नहीं लेनी, पैसों से मैं काम करवा सकता हूँ, मेरे पास टाइम बहुत कम है। तो मुझे ये बताएं कि जब मेरे पास एक ऑर्डर आता है, मेरे पास एक कंपनी आती है, और वो कंपनी जो है उसकी मैं एसईओ कर रहा हूँ, उसकी वेबसाइट डिज़ाइनिंग के सारे काम मैं करवा रहा हूँ। तो अब मैं ये कहता हूँ कि यार उस कंपनी का मुझे लोगो डिज़ाइन रीडिज़ाइन करवाना है, वो इतना अच्छा नहीं है। अब जो कंपनी है वो कौन सी कंपनी है, हम कहते हैं कि यार वो पैनल्स सोलर पैनल्स की कंपनी है, ठीक है। ठीक हो गया, वो कंपनी किस चीज़ की है, सोलर पैनल्स की कंपनी है, ठीक है। अब जो मुझे सोलर पैनल्स के का लोगो बनवाना है, तो मैं अगर फेसबुक पे जाके कहता हूँ कि भाई मुझे सोलर पैनल का लोगो बनवाना है, अगर किसी के पास प्रीवियस लोगोज हैं या कोई चीज़ है तो मुझे बताओ कि भाई आपने कौन से लोगोज बनाए हैं। अब इनबॉक्स में आके मेरे पास लोग कहते हैं मैं एक ग्राफिक डिज़ाइनिंग एक्सपर्ट हूँ, तो मैं क्या अचार डालूँ आपका, या आपकी तारीफ़ें करूँ दुनिया में, आपके साथ आके कोई मिठाई की दुकान पे जाऊँ, मिठाई खाएं साथ में। मैंने कहा था सोलर पैनल के लोगोस दिखाओ या जस्ट लोगोस दिखाओ। तो एक तो ये है कि पाकिस्तान में लोग क्या करते हैं कि अगर किसी से बात कर रहे हैं, कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो उसको समझते ही नहीं कि आगे वाले को क्या चाहिए। ये यही किए जा रहे हैं कि हम ये हैं, हम वो हैं। इट डजेंट मैटर कि आप कौन है, आपको 500 स्किल्स आए, आई डोंट केयर, मुझे वो चाहिए कि जो मुझे काम करवाना है।
तो मुझे जो काम करवाना है सोलर पैनल बनवाने हैं। अब मेरे पास जो है, अगर कोई इस तरह से बंदा आएगा जो कहेगा मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग का एक्सपर्ट हूँ, तो मैं पता है ग्राफिक डिज़ाइनर को भी प्रेफर नहीं करूँगा। मैं प्रेफर करूँगा वो जो बंदा ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अंदर लोगो डिज़ाइनिंग करता हो। ग्राफिक डिज़ाइनिंग में 500 किस्म के काम कर सकते हैं, लेकिन लोगो डिज़ाइनर मुझे चाहिए। अच्छा, मैं इससे भी ज़्यादा चाहता हूँ, जो मैं अब सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट बता रहा हूँ ना, कि एक तो ग्राफिक डिज़ाइनर, उसमें भी लोगो डिज़ाइनर। मैं यहाँ पे भी स्टे नहीं करूँगा। मैं पता क्या करूँगा, मैं सबसे पहले जाता हूँ फाइवर पे, ठीक है, आपको समझाने के लिए। मैं यहाँ पे जाके ये नहीं सर्च करूँगा लोगो डिज़ाइनर, ठीक है, मुझे लोगो बनवाना है ना, मैं ये डिज़ाइन ये सर्च नहीं करूँगा। मैं यहाँ पे आऊँगा, मैं कहूँगा यार ये क्या, आई डोंट केयर, क्या बकवास है। मैं यहाँ पे आऊँगा, मैं डायरेक्ट लिखूँगा कि सोलर सोलर लोगो, ठीक है। अब आप देखें इस चीज़ को कि सोलर लोगो डिज़ाइनर पे 100-1400 लोग जो है आ रहे हैं, और यहाँ पे मुझे मेरे पास जो टाइप के लोगो आ रहे हैं वो अच्छे हैं। अब मैं क्या करूँगा पता है, मैं क्योंकि मेरे पास टाइम की कमी है, तो मैं यहाँ से सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगा, और मैं जो ये लिस्ट थी सोलर पैनल्स की, इनके स्क्रीनशॉट्स लूँगा और क्लाइंट को भेजूँगा कि भाई इनमें से आपको कौन सा अच्छा लग रहा है, हम उससे रेलेवेंट बना लेते हैं। फिर मैं क्लाइंट से ये सोलर वाले जो लोगोज़ हैं ये मल्टीपल उसको दिखा के, वहाँ से डिसाइड करवा के जो उसको समझ आता है उससे रेलेवेंट मैं लोगो बनवा लूँगा। चाहे इसका स्क्रीनशॉट लिया, क्लाइंट भेज दिया, ठीक, जो मुझे सोलर के यहाँ पे दिखेंगे इसका स्क्रीनशॉट लिया, भेज दिया, इसका स्क्रीनशॉट लिया, इस तरह से। अच्छा, अब मज़े की बात यह है कि क्लाइंट कहता है कि यार ये वाला लोगो मुझे अच्छा लग रहा है, हम इसकी ब्रांडिंग और कलर्स चेंज कर सकते हैं, एंड हमारा जो क्लाइंट है उसका ये डायरेक्ट लोगो बन जाएगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड, ठीक है। अच्छा, पेटेंट तो किसी ने करवाया नहीं होता ना लोगों को, हर कोई तो नहीं करवाता। हाँ, बहुत बड़ी कंपनी हो तो फिर समझ भी आएगी। तो ये बंदा लंदन में बैठा हुआ है, हमारा क्लाइंट जो है कनाडा में बैठा हुआ है, हाउ डज़ इट मैटर। तो थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन करवा भी सकते हैं, ना चाहें तो ना भी करवा सकते हैं। ये क्लाइंट्स को भी पता होता है, हम जस्ट ये स्क्रीनशॉट लेंगे, क्लाइंट्स को बता देंगे भाई ये देखो। अब मुझे आप बताएं, एज अ वहीद जिसको लोगो बनवाना था सोलर पैनल का, वो इस बंदे को रिस्पॉन्स भी करेगा? सोचें थोड़ा, इस बंदे को रिस्पॉन्स भी करेगा कि ये हर चीज़ का एक्सपर्ट है? मैं कहूँगा कि यार मैं बस क्लाइंट को ये स्क्रीनशॉट्स भेजूँ वेरी क्विकली, वो क्लाइंट को कहूँ कि भाई मेरे दिमाग से बस चीज़ निकालनी है, मुझे गर्ज नहीं है, मैं क्लाइंट से $100 ले रहा हूँ लोगों के, और मैं लेता ही हाई पेइंग क्लाइंट्स हूँ, तो मैं $100 ले रहा हूँ क्लाइंट से, चलो मैं कहता हूँ $70 ले रहा हूँ मैं क्लाइंट से, तो $70 में से मैं क्या कहूँगा, फाइवर पे आऊँगा मैं, या किसी बंदे से डायरेक्ट बात करूँगा, फेसबुक पे कर लूँगा कि भाई आप आ जाएँ फेसबुक पे, तो मैं कह दूँगा मुझे सोलर के पैनल बनाने हैं, किसी के पास सोलर के पहले से हैं तो मुझे सेंड करें, ठीक है। जो मुझे सोलर के सेंड करेंगे उनके स्क्रीनशॉट्स उठा के, ठीक, मैं क्लाइंट को दे दूँगा, और उसके बाद आप सोचें यहाँ से मैं $10-10 में बनवा सकता हूँ, लुक एट दिस, $10-10 में बनवा सकता हूँ। और मैं क्या करूँगा, मैं ये करूँगा कि भाई मैं एक नहीं 3 बंदों को दे दूँगा डिफरेंट प्रोजेक्ट्स। अगर क्लाइंट इनसे राज़ी नहीं होता तो मैं 3 बंदों को दे दूँगा कि भाई ये लो, अदरवाइज़ यहाँ से स्क्रीनशॉट्स उठा के क्लाइंट को सेंड करता जाऊँगा, और उसके बाद क्लाइंट मुझे यहीं से चूज़ करके दे देगा कि भाई इस तरह का लोगो हो। मेरे दिमाग से एज अ वहीद, मेरे दिमाग से टेंशन खत्म हो गई कि एक्चुअली में मुझे किससे क्या करवाना है। कॉन्सेप्ट आ रहा है, क्लाइंट इस सेंस में सोचता है कि भाई मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास 500 किस्म के काम है डेली के करने के, मुझे अगर ये छोटा टास्क आया है तो इट्स अ क्विक टास्क, मैं इसको करूँ, टिक मार्क करूँ कि भाई मैंने ये टास्क कर लिया एंड दैट्स इट, ठीक। मेरे पास $70 का लोगो था, मैं 4 लोगों से करवा लूँगा, $40 चले जाएंगे, 10-10 डॉलर में, आई डोंट केयर, $30 बच रहे हैं ना, मेरे पास और भी बहुत सारी जगहों से पैसे आ रहे हैं, सो आई डोंट केयर, जस्ट डू इट क्विकली, ठीक है। तो इस सेंस में ये चीज़ जो है काम करती है। सो जब तक आप मास्टर ऑफ वन नहीं बनते, ठीक है, तब तक आप अर्निंग नहीं करते। आप करते रहते हैं लेकिन लामाडोल कम ज़्यादा ऐसी कहानी चलती रहती है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सबसे पहले कहें कि मैं मास्टर हूँ एक चीज़ का, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। अच्छा, मैं लिंक्डइन पे आता हूँ और यहाँ पे जाकर सर्च करता हूँ ग्राफिक डिज़ाइनर, तो आपको ये बात समझ आ रही है, यहाँ पे ग्राफिक डिज़ाइनर, यूआई यूएक्स डिज़ाइनर, ठीक है, ग्राफिक डिज़ाइनर। अब एक बंदा लिखता है ग्राफिक डिज़ाइनर कॉमा एसईओ एक्सपर्ट कॉमा ये, तो उसको तो मैं टच नहीं करने वाला, ठीक है। ये ग्राफिक डिज़ाइनर में विजुअल डिज़ाइनर, यानी कि ग्राफिक डिज़ाइनर में भी विजुअल्स जो बनाए जाते हैं उनमें एक्सपर्ट है, ठीक है। इस तरह से आप फ़िल्टर आउट करते हैं, एज अ क्लाइंट आप इस तरह से सोचते हैं। ये प्रोफाइल जिसमें आप देख रहे हैं, इन्होंने क्या कहा हुआ है, वेबसाइट डिज़ाइनिंग, वेबसाइट्स फॉर बिजनेसेस एंड एंटरप्रेन्योर्स। तो बिज़नेस और एंटरप्रेन्योर की वेबसाइट्स ये बनाती हैं, तो ई कॉमर्स के लिए इनकी से वेबसाइट बनवाने की ज़रूरत नहीं है,
ठीक, लेकिन बिज़नेस की वेबसाइट्स में बनवाता हूँ तो मुझे ये सही लगेंगी, ठीक है। इस तरह से हम इनके पास आते हैं तो इनकी भी पर्सनल ब्रांडिंग है, जहाँ पे लिखा हुआ है स्टेप इनटू वर्ल्ड ऑफ डिज़ाइंस। और ये कौन है? ये भी इन्होंने कहा, क्या कहा हुआ है, पर्सनल ब्रांडिंग और विजुअल कंटेंट डिज़ाइनर। ठीक, इस तरह से फेसबुक के एड्स का काम करवाना है तो मैं इस तरह के बंदे को ढूंढूंगा जिसने अपनी सारी की सारी ये चीज़ें जो है भरी हुई हैं जस्ट फेसबुक के स्टेट्स से, फेसबुक के कंटेंट से। सो मैं एक सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट चुनूंगा कि भाई मुझे जिसको हायर करना है ही मस्ट बी एक्सपर्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर स्किल। अगर वो उस स्किल के एक्सपर्ट होंगे तभी मैं उनसे काम करवाऊंगा, अदरवाइज नहीं करवाऊंगा। सो आपको डिसाइड करना है। आप अगर आपको लगता है ना कि आप ग्राफिक डिज़ाइनर भी हैं, वेबसाइट डिज़ाइनर भी हैं, एसईओ एक्सपर्ट भी हैं, तो भाई आप 4 प्रोफाइल्स बना रहे हैं, हर किसी की अलग अलग, बट डोंट मेक इट वन। ठीक है। अच्छा, अब एक बनानी है तो फिर एक स्किल चूज़ करना है, फिर उस की ही आपने पर्सनल ब्रांडिंग करनी है, जो मैंने अगली वीडियो में आपको बताया है कि पर्सनल ब्रांडिंग जो है वो किस तरह से की जाती है। इससे आगे मैंने वीडियो रिकॉर्ड की है, उसमें ये सारी चीज़ें बताई हैं कि भाई पर्सनल ब्रांडिंग क्या क्या है, कैसे कैसे है। ठीक है। सो यू कैन जस्ट सी के यार जिसकी पर्सनल ब्रांडिंग अच्छी बनी हुई होती है हम उससे काम करवाना ज़्यादा मुनासिब समझेंगे, बजाय उसके कि जो कहता है कि मैं हर चीज़ का एक्सपर्ट हूँ और एक्चुअली वो चंक ऑफ ऑल है, मास्टर ऑफ वन नहीं है। सो दैट्स द कॉन्सेप्ट, यू नीड टू कीप दैट इन माइंड कि सबसे पहले आपने ये चीज़ करनी है।